बीच समुद्र के नीचे से 50 किलोमीटर लंबा टनल बनाया गया है। उस टनल को बनाते समय जरा सा भी पानी का लीकेज होता तो सारा समुद्र का पानी टनल में घुस जाता, सब कुछ तहस नहस हो जाता और किसी भी शख्स की बॉडी ढूंढनी मुश्किल हो जाती। अब इस बीच कैसे इंजीनियर्स ने इस खतरनाक काम को अंजाम दिया, मशीनों को समुद्र के 250 फीट नीचे कैसे ले जाया गया, सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। इस टनल को बनाते समय यह फैसला हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अपनी अपनी तरफ से टनल खोदेंगे। ये काम इतना बड़ा था कि 10 टीमों ने मिलकर इस काम को पूरा किया। टनल को खोदने के लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन आज से पहले 50 फीट के डायमीटर का टीबीएम मशीन बना ही नहीं था और इसीलिए एक नया टीबीएम मशीन हजारों मील दूर बनाया गया। यह मशीन हाइड्रोलिक की मदद से आगे बढ़ेगी। आपने टंगस्टन ब्लेड्स की मदद से मिट्टी खोदेगी और कन्वेयर बेल्ट से मिट्टी बाहर निकाली जाएगी। मिट्टी खोदने में खतरा था और इसीलिए पहले जांच हुई और पता चला कि इंग्लैंड वाली साइड एक चौकी लेयर है और वहां से पानी का लीकेज तो नहीं होगा, लेकिन फ्रांस वाली साइड जमीन के नीचे क्रैक्स बहुत थे और इसीलिए उस तरफ खुदाई के लिए खास तरह की टीबीएम मशीन बनाई गई, जो कि सबमरीन का काम भी करेगी और उससे अगर दुर्घटना भी हुई तो काम कर रहे लोग बच जाएंगे। इस मशीन के पुर्जों को पहले अलग किया गया और तब जाकर पुर्जों को नीचे जाकर असेंबल किया गया। 2 साल तक लगातार वो खुदाई करते गए, लेकिन यहाँ खुदाई के समय ढीली जमीन को सील करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर समुद्र के पानी ने रास्ता बना लिया तो तबाही मच जाएगी और इसीलिए टनल के साइज के गोलाकार कंक्रीट स्लैब को टनल में फिट कर दिया जा रहा था। कई सालों तक यह काम चलता रहा, लेकिन सभी इंजीनियर्स को एक ही बात टेंशन में ला रही थी कि अगर टीबीएम मशीन आगे चलकर आपस में ना मिली तो यह सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसमें दोनों मशीन से एक दूसरे के साथ लेजर बीम के जरिए कनेक्ट थी और लेजर मार्कर पोजीशन चेक करी जाती थी। अगर किसी भी मशीन की डायरेक्शन जरा सी भी चेंज हो तो दूसरी मशीन खुद ब खुद इसके साथ ही अलाइन हो जाती थी। जब 100 मीटर रह गया तो इंजीनियर को यह चेक करना था कि यह लेजर गाइडेंस सिस्टम सही से काम कर भी रहा है या नहीं, और इसीलिए इन्होंने जब 100 मीटर बचा तो एक रोड को दूसरी साइड भेजा और इससे पता चल गया कि दोनों मशीनों में सिर्फ 10 इंच का ही फर्क है, जो कि इतना चल जाएगा। अब यहाँ पर 50 फीट के डायमीटर की मशीन थी और कंक्रीट स्लैब लगने के बाद टनल का डायमीटर सिर्फ 46 फीट ही रह गया था। अब इसका यह मतलब हुआ कि मशीन को ऐसे ही बाहर नहीं ले जाया जा सकता। मशीन को डिसअसेंबल करके भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मशीन को डिसअसेंबल करने का खर्चा नई मशीन खरीदने से भी ज्यादा आ रहा था और इसीलिए दोनों में से पहले तो एक मशीन का मैकेनिकल सुसाइड करवाया गया, यानी कि उसे नीचे की तरफ भेजकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया और उसके बाद दूसरी वाली मशीन ने बाकी का काम खत्म कर दिया और उसके बाद